हेमंत सोरेन रहेंगे कि जाएंगे, राज्यपाल ने बढ़ाई झामुमो की टेंशन, भाजपा से फरियाने की तैयारी। झारखंड में 15 दिन से राजनीतिक अनिश्चितता का माहौल है। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा की सदस्यता को लेकर अनिर्णय की स्थिति बनी हुई है। शुक्रवार को सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एक बार फिर वर्तमान सियासी हालात के लिए भाजपा पर ठिकरा फोड़ते हुए राजभवन पर निशाना साधा। मोर्चा के केंद्रीय समिति के सदस्य सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि 15 दिन बीत चुके हैं, अब राज्यपाल को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। चुनौती भरे लहाजे में उन्होंने कहा कि राज्यपाल स्थिति स्पष्ट कर दें तो झामुमो भाजपा के विषैले मानसिकता से लोकतांत्रिक तरीके से निपट लेगा। मीडिया से जानकारी मिली थी कि 25 अगस्त को ही भारत निर्वाचन आयोग ने राजभवन को मंतव्य सौंप दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने दिल्ली से राजपथ के अंत का ऐलान किया है, लेकिन देश में अभी भी राजभवन मौजूद है। हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन पर आई नई आफत, भाजपा के समरी लाल भी संकट में। रांची के कांके से भाजपा विधायक समरी लाल का जाति प्रमाण पत्र को रद्द करने और झारखंड में उनकी जाति को अनुसूचित जाति में शामिल नहीं रहने की शिकायत पर कार्रवाई तेज हो गई है। इससे उनकी विधायकी पर तलवार लटक रही है। 2019 में विधानसभा चुनाव में उन्होंने कांके सुरक्षित सीट से जीत हासिल की थी। चुनाव परिणाम में दूसरे स्थान पर रहे कांग्रेस प्रत्याशी सुरेश बैठा ने उनके जाति प्रमाण पत्र को लेकर शिकायत की। इसकी जांच जाति छानबीन समिति ने की और प्रमाण पत्र को गलत पाया। इस आधार पर उन्होंने उनकी विधायकी रद्द करने की गुहार लगाई है। फिलहाल निर्वाचन आयोग ने इस पर नोटिस प्रेषित किया है। राजस्थान की अनुसूचित जाति का सदस्य होने के कारण उन्हें निर्वाचन को निरस्त करने की मांग उठाई गई है। वहीं भाजपा झारखंड मुक्ति मोर्चा की विधायक सीता सोरेन के निर्वाचन का मामला उछाल सकती है। जामा की विधायक सीता सोरेन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी है। वह ओडिशा से ताल्लुक रखती है। भाजपा की दलील है कि अगर समरी लाल पर अन्य राज्य की अनुसूचित जाति का सदस्य होने की वजह से कार्रवाई हो सकती है तो सीता सोरेन का निर्वाचन भी इसी के दायरे में आएगा। हालांकि सीता सोरेन के निर्वाचन को किसी ने चुनौती नहीं दी है। बसंत सोरेन के अंडरगारमेंट वाले बयान पर बीजेपी का तंज, बचाव में उतरा झामुमो। दुमका में झामुमो विधायक बसंत सोरेन दिल्ली अंडरगारमेंट लाने गए थे वाले बयान को केंद्र में रखकर झारखंड भाजपा ने राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से लेकर देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू तक पर निशाना साधा। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने कहा कि दुमका में दिए गए झामुमो विधायक बसंत सोरेन के बयान से ऐसा लगता है कि झारखंड में सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों का राज्यवासियों के प्रति मर्म एकदम समाप्त हो गया है। प्रतुल सहदेव ने कहा कि जब दुमका में जघन्य घटना घटी थी उस समय भी ये तस्वीरें आई थी कि मुख्यमंत्री अपने विधायकों के साथ पिकनिक मना रहे हैं और सीटियां बजा रहे हैं। ऐसा लगता है कि सत्ता के नशे में चूर ये लोग असंवेदनशील हो गए हैं। उन्होंने कहा दुमका में मुख्यमंत्री के भाई और विधायक बसंत सोरेन ने कहा कि अंडरगारमेंट खरीदने दिल्ली गए थे। अगर ये बातें उन्होंने गंभीरता से कही तो नेहरू की याद दिलाते हैं जिनके कपड़े धुलने के लिए पेरिस जाते थे। बसंत सोरेन के बयान पर भाजपा के कड़े शब्दों में दिए गए बयान के बाद झामुमो के केंद्रीय समिति सदस्य और सोरेन परिवार के बेहद करीबी सुप्रियो भट्टाचार्य बसंत सोरेन का बचाव करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि जिस तरह से पिछले दिनों चीजों को प्रस्तुत किया गया है उससे उपजे गुस्से की वजह से ऐसी बातें हो जाती है। उन्होंने कहा कि बार बार दिल्ली क्यों गए थे, किससे मुलाकात हुई थी जैसे सवाल अगर लगातार पूछा जाए तो इस तरह का गुस्सा होना स्वाभाविक है। खनन लीज मामले में विधायक बसंत सोरेन का मंतव्य भी निर्वाचन आयोग ने भेजा राजभवन। अभी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े मामले में राजभवन के फैसले का इंतजार हो रहा है। इसी बीच झामुमो विधायक और मुख्यमंत्री के भाई बसंत सोरेन से जुड़े खनिज लीज मामले में भी राज्यपाल द्वारा केंद्रीय चुनाव आयोग से मांगे गए मंतव्य का जवाब शुक्रवार को राजभवन पहुँच गया। हालांकि पत्र में क्या मंतव्य दिया गया है इसका खुलासा होना बाकी है। चुनाव आयोग ने बसंत सोरेन के मामले में 22 अगस्त को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। उनके खिलाफ भाजपा ने चुनाव आयोग से शिकायत की थी कि बसंत सोरेन द्वारा चुनाव आयोग को चुनाव के समय दिए गए शपथ पत्र में खनिज लीज लेने का मामला छुपा लिया गया था। हेमंत सोरेन के भाई बसंत की विधायकी पर भी छाए संकट के बादल, राजभवन पर टिकी जेएमएम की निगाहें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भाई और दुमका से झामुमो विधायक बसंत सोरेन के मामले में भी भारत निर्वाचन आयोग ने सुनवाई पूरी करने के बाद अपना मंतव्य राजभवन को सौंप दिया है। विशेष दूत से सीलबंद लिफाफे में आयोग का मंतव्य शुक्रवार शाम राजभवन पहुंचा है। ईसीआई सूत्रों के अनुसार बसंत सोरेन के खनन कंपनी में साझेदार होने के आरोपों के संबंध में समुचित तथ्य नहीं मिले हैं। इस कारण आयोग ने फैसला राज्यपाल पर छोड़ दिया है। बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मामले में भी आयोग का मंतव्य राजभवन को सौंपा जा चुका है। अब फैसले का इंतजार किया जा रहा है।
हेमंत सोरेन के सलाहकार पिंटू फिर लपेटे में, ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू से ईडी फिर पूछताछ कर सकती है। मनरेगा घोटाला व अवैध खनन मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत अनुसंधान कर रही ईडी ने पूर्व में भी पिंटू से पूछताछ की थी। सूचना है कि पिंटू को ईडी ने एक बार फिर समन किया है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट में 10वीं पास के लिए निकली बम्पर वैकेंसी, कल से आवेदन शुरू, होगी अच्छी सैलरी। झारखंड उद्योग विभाग में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए सुनहरा मौका है। इसके लिए झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने कीट पालक, कुशल शिल्पी एवं अन्य समकक्ष श्रेणी के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार जो इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं वे जेएसएससी की आधिकारिक वेबसाइट jssc.nic.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 11 सितंबर से शुरू होगी। यूपी वाले लक्ष्मीकांत वाजपेयी बने झारखंड भाजपा के प्रभारी, आशा लकड़ा को बंगाल की जिम्मेवारी। उत्तर प्रदेश भाजपा के पूर्व अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी को झारखंड भाजपा का नया प्रभारी बनाया गया है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सदस्य हैं। उनसे पहले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री दिलीप शौकिया के पास झारखंड का प्रभार था। रांची के मेयर और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव आशा लकड़ा को बंगाल का सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। झारखंड में 2 साल बाद लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में भाजपा ने एक मजबूत और अनुभवी नेता को झारखंड की कमान सौंपी है। वाजपेयी हाल ही में संपन्न हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी पार्टी के लिए काफी सहयोगी साबित हुए थे। दुमका के बहुचर्चित अंकिता हत्याकांड में चार्जशीट दाखिल, शाहरुख को बनाया मुख्य आरोपी। झारखंड के दुमका में नाबालिग लड़की को पेट्रोल छिड़ककर जलाकर मारने के चर्चित मामले में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। डीआईजी सुदर्शन प्रसाद मंडल ने बताया कि पुलिस ने दुमका की विशेष अदालत में 10 दिनों में चार्जशीट दाखिल किया है। 100 से अधिक पन्नों की चार्जशीट में शाहरुख और नईम अंसारी उर्फ छोटू को आरोपी बनाया गया है। इस बहुचर्चित मामले में 25 लोगों को गवाह बनाया गया है। मामले की त्वरित सुनवाई दुमका के प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत में होगी। डीआईजी सुदर्शन प्रसाद ने बताया कि पुलिस ने सभी पहलू पर जांच की है, जिसमें टेक्निकल साइंटिफिक प्रमाण इकट्ठा किया गया है और एफएसएल की रिपोर्ट लगाकर छोटू और शाहरुख के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया है। झारखंड के कॉलेजों में शिक्षक नहीं ले रहे नियमित कक्षा, विश्वविद्यालय के कुलपतियों को भेजा गया पत्र। झारखंड के सभी राजकीय विश्वविद्यालयों में कई शिक्षकों के अनुपस्थित रहने, नियमित कक्षाएं नहीं लेने और प्राचार्य सहित अन्य कर्मचारियों के साथ समय पर उपलब्ध नहीं रहने की शिकायत को उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग ने गंभीरता से लिया है। विभाग के सचिव राहुल कुमार पुरवार ने सभी राजकीय विश्वविद्यालय के कुलपतियों को सीधे पत्र भेजकर इसे गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई करने को कहा है। सचिव ने सभी कुलपतियों को कहा है कि वह स्वयं के स्तर से संस्थानों का लगातार नियमित औचक निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करें कि कक्षाओं व विद्यार्थियों के अन्य संबंधित कार्यों का संचालन नियमित रूप से हो। साथ ही विभिन्न शैक्षणिक गतिविधियों के लिए स्वयं के स्तर से एक स्टूडेंट फीडबैक सिस्टम बनाएं, ताकि संस्थानों में शैक्षणिक वातावरण एवं एकेडमिक अनुशासन की विश्वसनीयता बनी रहे। साथ ही राज्य के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा मिले। मैट्रिक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अब 30 से लिए जाएंगे आवेदन। झारखंड मैट्रिक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022 के लिए अब 30 सितंबर से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। विद्यार्थी 30 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए 11 सितंबर से आवेदन भरे जाने थे। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने तारीख बढ़ाने की अधिसूचना जारी कर दी है। ऑनलाइन आवेदन भरने वाले अभ्यर्थी 1 नवम्बर तक परीक्षा शुल्क का ऑनलाइन भुगतान कर सकेंगे। 3 नवम्बर तक फोटो व हस्ताक्षर अपलोड कर उसका प्रिंट आउट निकाला जा सकेगा। वहीं अभ्यर्थी 5 से 8 नवम्बर तक ऑनलाइन आवेदन में किसी प्रकार का संशोधन कर सकेंगे। अन्य सभी शर्तें व प्रक्रिया 18 अगस्त को जारी विज्ञापन के आधार पर होगी। धनबाद एनकाउंटर केस की होगी सीआईडी जांच। धनबाद के मुथूट फिनकॉर्प गोल्ड लोन कंपनी में पिछले दिन लूटकांड के लिए आए अपराधियों के साथ पुलिसिया मुठभेड़ की जांच सीआईडी करेगी। राज्य पुलिस मुख्यालय के अधिकारियों के मुताबिक मुठभेड़ में एक अपराधी की मौत पुलिस की गोली से हुई थी। ऐसे में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के निर्देशानुसार केस को सीआईडी टेक ओवर करेगी। वर्तमान में इस मामले में धनबाद की बैंक मोड़ पुलिस ने FIR दर्ज की है। 6 सितम्बर को 5 अपराधी
धनबाद के मुथूट फिनकॉर्प में लूट के लिए पहुंचे थे। इसकी जानकारी मिलते ही बैंक मोड़ थानेदार पीके सिंह 2 पुलिसकर्मियों के साथ पैदल ही निकल गए। पुलिस के पहुंचने के बाद अपराधी फायरिंग करने लगे। जवाबी फायरिंग में एक अपराधी शुभम मारा गया, वहीं 2 अन्य अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस मुख्यालय के अधिकारियों के मुताबिक पूरे मामले में धनबाद एसपी को रिपोर्ट भेजनी है। उस रिपोर्ट के साथ ही मामले में सीआईडी जांच की अनुशंसा की जाएगी। उसी आधार पर केस सीआईडी को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। दुमका के बाद गढ़वा में पेट्रोल कांड, युवक को जिंदा जलाया, हालत गंभीर। झारखंड की उपराजधानी दुमका के बाद अब गढ़वा जिले के श्री बंशीधर नगर में भी एक युवक को विशेष समुदाय के द्वारा पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने का मामला सामने आया है। पेट्रोल से जलाए गए युवक का नाम दीपक सोनी है। उसे गंभीर अवस्था में सदर अस्पताल गढ़वा में भर्ती कराया गया है। बता दें कि इससे पहले दुमका में एक युवती को मुस्लिम युवक ने पेट्रोल डालकर जला दिया था। वहीं एक आदिवासी लड़की की रेप के बाद हत्या कर दी गई थी। दरअसल पूरी घटना गढ़वा के नगर उटारी थाना क्षेत्र के चिट विश्राम गाँव की है। यहाँ विशेष समुदाय द्वारा एक युवक दीपक सोनी को पेट्रोल डालकर जिंदा आग के हवाले कर दिया गया। इस घटना में युवक बुरी तरह से झुलस गया। युवक का सिर और चेहरा काफी जल गया है। घटना के बाद उसे इलाज के लिए आनंद फानन में अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल स्थिति गंभीर होने पर दीपक सोनी को सदर अस्पताल गढ़वा में शिफ्ट कर दिया गया है। झारखंड में मैट्रिक के बाद 41% विद्यार्थी छोड़ देते हैं सरकारी स्कूल, चुनते हैं दूसरा विकल्प। झारखंड के सरकारी विद्यालयों में मैट्रिक की परीक्षा पास करने वाले 41.4% विद्यार्थी 11वीं में सरकारी स्कूलों में नामांकन नहीं लेते हैं। यह खुलासा स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने वर्ष 2021-22 की तैयार रिपोर्ट में किया है। इसके अनुसार कक्षा 10वीं से 11वीं में नामांकन दर मात्र 58.6% है। 41.4% बच्चों ने फिर से सरकारी स्कूलों में नामांकन नहीं लिया। इन विद्यार्थियों ने 12वीं की पढ़ाई सरकारी विद्यालयों से नहीं की। एक और 10वीं के बाद 11वीं में लगभग आधे बच्चे सरकारी स्कूल छोड़ दे रहे हैं। वहीं राज्य गठन के बाद पिछले 22 वर्षों में 451 नए +2 स्कूल खोले गए हैं। राज्य गठन के समय झारखंड में मात्र 59 +2 स्कूल थे। आज इनकी संख्या बढ़कर 510 हो गई है। इसके अलावा 150 और हाई स्कूल को +2 विद्यालय में अपग्रेड किया गया है। इन विद्यालयों में भी 11वीं की पढ़ाई शुरू करने की तैयारी है।